हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था, नंबर सिस्टम का जो चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 9 का है, उसके बारे में बताया था। कुछ टर्म्स बताए थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व भी किया था। तो बाद में भी और भी बहुत सारे टर्म्स जो बचे हुए हैं उसे मैं डिफ़ाइन करूँगा, उसके बेस्ड पे क्वेश्चन को भी बताऊँगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसके साथ ही। और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो जो भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं वो उठाएंगे, और जिन्हें मैथ्स में ज़्यादा वीक होंगे, ज़्यादा कमज़ोर होंगे, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट्स होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आता है आपका टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। ओके फ्रेंड्स, तो पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स होता क्या है। ठीक, तो पहला टर्म होता है टर्मिनेटिंग। देखिए, टर्मिनेटिंग वैसा टर्म होता है जैसे कि मान लीजिए p/q के फॉर्म में जो भी फ्रैक्शन रहे, यानी कि 4/5 हो, 6/8 हो, 7/4 हो एंड सो। ठीक, तो ये जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी फ्रैक्शन होते हैं, ये सभी फ्रैक्शन अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल करने का मतलब कि डेसिमल के बाद भी ये जैसे 4 स्मॉल है, 5 ग्रेटर है, तो ये जो होगा 0 पॉइंट कुछ आएंगे, समथिंग आएंगे। ठीक, तो ये जो फ्रैक्शन में आएंगे, मतलब डेसिमल में जो भी आएंगे फ्रैक्शन के वैल्यू, वो सब क्या होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। फर्स्ट टर्म को लेता हूँ जैसे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो ये यहाँ पे एक जीरो आएगा। ठीक, मैं आपको पूरा डिवाइड करना भी बता दे रहा हूँ ताकि आप अगर पहले ना पढ़े हो तो वो आपको अब ना कहें कि नहीं आता है, क्योंकि वो सब आपको अब आना चाहिए जो अब जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो अब क्या पॉइंट, ये तो जीरो हो गया, 5×8 = 40। इट मीन्स दैट ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 0.8 से। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि जो डिवाइड कम्प्लीटली होता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए 1/3 को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक, तो यहाँ पे आपका पॉइंट देंगे, कटेगा नहीं, 1 क्या है, स्मॉल है 3 से, तो इसीलिए कटेगा नहीं, तो पॉइंट दे के जीरो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3×3 = 9 और बाय 1 बचेगा ना। और जब यहाँ 1 बचेगा तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट से चलते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा और ये 3×3 = 9 हो जाएगा। फिर रिमाइंडर में 1 बचेगा ना। जब रिमाइंडर में ऑलवेज 1 बच जा रहा है तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। कम्प्लीटली डिविजिबल इस मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है और इसका रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, तो इसीलिए कहेंगे कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जीरो रिमाइंडर में नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा, हरदम आपका कुछ 1 आते ही जाएगा, तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो समझ गए फ्रेंड्स। अब आता है सवाल ये कि अब किस तरह फ्रैक्शन को देखकर हम समझेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ना फ्रेंड्स। तो समझने के लिए सबसे पहले बात मैं बता दूं कि अगर ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के टर्म्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5 ओनली। अगर कोई भी जो नंबर रहेगा डिनोमिनेटर में, अगर वो 2 और 5 का ही प्राइम फैक्टर, ओनली 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होगा, तभी वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, देखिए कि बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग है, ये सिर्फ देखेंगे कि उसका डिनोमिनेटर टर्म्स जो है प्राइम फैक्टर ऑफ 2 और 5 का होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में 4/5 था, 4/5 यानी कि जो डिनोमिनेटर है 5 है, 5 क्या है,
प्राइम फैक्टर ऑफ यही है अपना गिवन दिया हुआ जो मेरा कंडीशन था 2 और 5 का। तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक, टर्मिनेटिंग। अब दूसरा जो हो जाएगा, मान लीजिए कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 11/24। चलिए 11/24 लिए। अब ये जो डिनोमिनेटर में कितना है, 24 है। 24 किसका किसका डिविजिबल होगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8 और 8 इंटू 3 होगा ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, तो देखिए आप इसको रफ में ऐसे करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, 24 का 2 करते हैं 12 हुआ, 2 इंटू करें तो 6 हो गया, फिर 2 करें तो 3 हो गया, फिर 3 करें तो 1 हो गया फ्रेंड। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जब ये फैक्टर हो गया तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 2 3, 3 टाइम्स है तो 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 होगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया 24 का। ओके, तो अब जो ये 24 का फैक्टर हुआ तो कौन कौन फैक्टर हो गया, 2 और 3 दोनों फैक्टर है 24 का, है ना। तो ये प्राइम फैक्टर हम, मेरा कंडीशन क्या था कि टर्मिनेटेड होने के लिए सिर्फ 2 और 5 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 3 है ना। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं टूटेगा, ठीक। कुछ ना कुछ रिमाइंडर आते जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, कहा भी जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए बताना है कि फ्रैक्शन जो है वो मेरा टर्मिनेटिंग है डेसिमल की, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है एक रिकरिंग डेसिमल में, रिकरिंग डेसिमल्स में देखिए रिकरिंग डेसिमल्स होता क्या है, जैसे कि कोई भी डेसिमल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 0.666444, ठीक, फिर 66644 डॉट 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 ऐसे आते जा रहा है, ऐसा कोई डेसिमल फॉर्म में आपको नंबर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखने पे आपको पता चल रहा है कि 666 और 444 आपका रिपीट हो रहा है, फिर आ रहा है वही टर्म, फिर वही आ रहा है टर्म, ठीक। तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसको इतना ना लिखकर क्या करेंगे, 666 और 444 को बार कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। जब बार करते हैं तो ये इट मीन्स दैट होता है क्या कि इसी का टर्म, इसी नंबर को रिपीट किया जा रहा है बार बार, इसीलिए इसे हम बार से मेंशन कर देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आपका 11/6 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप डिविजिबल कर लीजिएगा, तो देखिए मेरा हमको जैसे याद है कि इसका आता है 8.333 समथिंग 333 आते जाएगा, ठीक। जब 3 आते जाएगा तो इसको इतना ना लिख कर क्या करेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 टू पावर बार दे देंगे, 3 टू पावर में बार दे देंगे तो हो जाएगा आपका रेकरिंग नंबर या रेकरिंग डेसिमल हो गया, ठीक। इसी को रिपीटिंग डेसिमल भी कहा जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये देखिए ये 666 यहाँ पे 444 बार बार रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 333, जो नंबर रिपीट होते जा, जो डिजिट रिपीट होते जा रहा है उसी पर हम सिर्फ बार लगाकर मेंशन कर देंगे कि ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग डिजिट है। ओके, और भी एग्जांपल देखिएगा तो ये आपका 15/7 को भी करके देखिएगा तो आपका यही फॉर्म देगा 2.142857 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 142857 आ जाएगा, फिर 142857 आ जाएगा। तो इसी तरह रिपीट होते जाएगा, इसी वजह से 14285 को ऊपर में बार दे देंगे। तो ये आपका फॉलो हो जाएगा, क्या ये समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स जितना भी, ये डिजिट जितना है 1428 आपका क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस पे और भी सवाल आते हैं, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा इसको मेंशन करने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे कहने का मतलब कि अब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए एक्सप्रेस 0.3 बार in a simplest form,
ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे, ठीक। तो देखिए ये प्रोसेस है और इसी प्रोसेस को आप लोग सबको ही फॉलो करिएगा हर क्वेश्चन में, हर तरह के एग्ज़ाम में, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू नहीं लिखिएगा तो आप लोग का मास रिडक्शन भी होता है। इसलिए यहाँ पे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.3 बार, ठीक, मान लेते हैं ये चीज़ है। देन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए जो रेकरिंग नंबर है यानी रिपीटिंग नंबर है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड लाते हैं। लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 10 से इंटू करेंगे दोनों साइड, तो ये 3 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे 10x और हम कर दे 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3333 डॉट डॉट हो जाएगा, ये क्वेश्चन 2 मान लीजिए। समझ गए फ्रेंड। अब ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये जो टर्म है यही ना आपका, यही जो डिजिट है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो एक बार ये डिजिट था तो इसीलिए एक को लाएं और बाकी को छोड़ दिए। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.33 डॉट डॉट डॉट, ये करेंगे 0.333, ये होगा डॉट डॉट डॉट, होगा ना। तो अब इससे क्या वैल्यू दे देगा, 9x दे देगा, और इसमें क्या कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि बाद में पॉइंट 33 जो है वो तो आपका डिवाइड हो जाए, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या शेष देगा, 0 देगा, होगा ना। अब ये 9 इंटू एक्स है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 3/9 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा ना, तो 3 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इट मीन्स 1/3 हो गया ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। हेंस क्या कह देंगे, हेंस 0.3 इज इक्वल टू 1/3 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ गए फ्रेंड्स। अब चलिए नहीं तो एक और सवाल बनाते हैं। अब इसी में कह दिया जाए कि आपको 1.4 बार को इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको भी वैसे ही मानेंगे सॉल्यूशन में, ठीक। सॉल्यूशन में मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 1.4 बार, ठीक, डॉट देन x इक्वल टू 1.444 डॉट डॉट डॉट, यही रिपीट हो रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, एक ही नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है आपका, नंबर में एक ही डिजिट आपका रिपीट हो रहा है ना 4, तो इसको क्या करेंगे 4 को पॉइंट के लेफ्ट साइड लाएंगे। लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करेंगे, आपका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10x इक्वल टू क्या जाएगा 14.444 डॉट डॉट डॉट, यही होता जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, सेपरेटिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक। वी गेट क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 14.44 माइनस ये डॉट डॉट हो जाएगा, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 1.44 डॉट डॉट डॉट, ही ना होगा। कितना बार भी लिखेंगे वही वैल्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा पॉइंट के बाद, क्योंकि वो रिपीटिंग नंबर है इसलिए। अब यहाँ पे 9x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कि 13.0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 4 कट जाएगा, कटेगा ना। अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स है, तो x वैल्यू का कितना हो जाएगा 13/9 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर टर्म्स बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप रफ में कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इजी वाला है ये डिवीज़न। तो 1 होल फ्रैक्शन 4/9, ये आपका हो जाएगा क्या, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा किसका 1.4 बार का, कितना हो जाएगा 1/4/9। ओके फ्रेंड, समझ में आया ना। तो चलिए हम एक और सवाल बनाते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे बनाया जाए, किस तरह का, अगर ज़्यादा टफ रहेगा तो, ठीक। तो चलिए एक सवाल आप लोगों को बना
के बताता हूँ इसमें। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, मैं सब सवाल तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करूँगा ताकि आपको कम से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम दिक्कत हो, और सभी सवाल आप अपने से खुद घर में बैठे बना सकें एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक, कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, उसी तरह सेम लेंगे। यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0.245 बार है। बार किस पे है, तो भाई 4 और 5 की डिजिट के ऊपर है। ठीक, तो देन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे x इक्वल टू 0.2454545 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब दूसरा में क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करिए, पहले जो बार पे नहीं था, जिस डिजिट पे बार नहीं था, उसको हम पॉइंट्स के पहले लाएंगे। पॉइंट्स के पहले लाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.4545 डॉट 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 इसी तरह आता जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या कि हम यहाँ पे पॉइंट्स में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आप पॉइंट के बाद जो डिजिट पर बार नहीं रहेगा उसे पहले आप पॉइंट्स के पहले लेते आएंगे, यानी लेफ्ट साइड लेते आएंगे। लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट दोनों डिजिट को लाएंगे। ठीक, जो डिजिट मेरा पहले सवाल में क्या था कि एक ही डिजिट पे रहता था, इसीलिए एक बार मिलाते थे, लेकिन मेरा अब क्वेश्चन जो आया है क्या है, दोनों डिजिट पे है। तो 2 डिजिट पे, तो यानी कि दोनों को साथ में लाएंगे। तो दोनों को साथ में लाने के लिए यहाँ से क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसी डिजिट में ना हम लाएंगे इसको दोनों को साथ में, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245.4545 डॉट 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 इसी तरह आते जाएगा। समझे फ्रेंड, क्या किए हम, इसमें मल्टीप्लाई किए ना कि इसमें मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि 2 को तो हम लेते ही हैं बाहर, उसके बाद जो रेकरिंग था, रिपीटिंग डेसिमल था, उसको भी बाहर लाना था, इसीलिए पेयर वाली है। तो पेयर वाले को क्या करेंगे, 2 पेयर है इसलिए 2 डिजिट यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। ठीक, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आपका बाहर आ जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक, वी हैव क्या देखेंगे कि 1000x माइनस 10x क्या देगा मेरा, 245.4545 डॉट डॉट, ये हो जाएगा माइनस 2.4545। ये आपका रेकरिंग कर रहा है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बार बार 2 बार लिखने हो जाएगा बस। अब ये 1000 माइनस से 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब ये देखिए 245 में से 2 माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको छोड़ देंगे, उसको करना ही नहीं है, वो एक्चुअली में 0 ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 243 हो जाएगा, होगा ना, 243 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 990 क्या मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 243/990। वो ना फ्रेंड्स, समझ में आया इतना। तो अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई होता है, कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे 3 से कट जाएगा, तो किससे कटेगा, 3 8 जा 3 1 जा, फिर काटे कितना हो गया, 3 3 जा 3 3 जा 9, फिर 81/330 भी कटेगा, किससे कटेगा, काट देते हैं, 3 2 जा 3 7 जा, और यहाँ पे 110 यानी 27/110। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.245 का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना हो जाएगा, 27/110। समझ गए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। और दोस्तों प्लीज़, आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।